जय श्री कृष्ण। अनामिका काव्य कृति के बाद महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की द्वितीय काव्य कृति परिमल को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत है। तो आइए शुरुआत करते हैं परिमल काव्य कृति से। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और इनकी परिमल काव्य कृति। जी हाँ दोस्तों, परिमल। अनामिका का प्रकाशन 1923 में हुआ था और वो उनकी प्रथम काव्य कृति है। अब आज हम इस वीडियो में बात करेंगे परिमल की। यह 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई और यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की द्वितीय काव्य कृति है। परिमल जो है इसका प्रकाशन गंगा पुस्तक माला कार्यालय, गंगा पुस्तक माला कार्यालय लखनऊ से 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई परिमल और यह निराला जी की द्वितीय काव्य कृति। हम अभी काव्य कृतियों की बात कर रहे हैं। परिमल क्या है? काव्य कृति। यानी कि काव्य कृति किसको कहते हैं? कविताओं के संग्रह को काव्य कृति कहते हैं। अब मैं बात करूं परिमल की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने स्वयं ने परिमल के 3 भाग किए। परिमल के 3 भाग कौन करते हैं? स्वयं निराला इस परिमल के 3 भाग करते हैं। कितने भाग करते हैं? 3 भाग। उन्होंने 3 भाग किए। पहला भाग जो है वो सम्मात्रिक सांत्यानुप्रास कविता है। तो पहले भाग में वो सम्मात्रिक सांत्यानुप्रास कविताओं को रखते हैं। दूसरे भाग में वो विषम मात्रिक सांत्यानुप्रास कविताओं को रखते हैं। विषम मात्रिक सांत्यानुप्रास कविताओं को वो दूसरे भाग में रखते हैं। और तीसरे भाग में स्वच्छंद कविताओं को रखते हैं। बात करते हैं पहले भाग की। तो पहला जो भाग है इसके बारे में निराला जी कहते हैं कि इसमें लक्षण ग्रंथ के द्वारपालों को, लक्षण ग्रंथों के द्वारपालों को प्रवेश निषेध या यूं कह लीजिए भीतर जाने की सख्त मुमानियत है। भीतर जाने की सख्त मुमानियत, यानी जो पहला भाग है उसमें लक्षण ग्रंथ के जितने भी जानकार हैं वो इसमें एंट्री नहीं कर सकते, नो एंट्री। वो उसमें ताक जाग नहीं कर सकते। दूसरा भाग को हम देखते हैं। दूसरा भाग को किसमें इन्होंने डाला है? कौन से टॉपिक में डाला है? विषम मात्रिक सांत्यानुप्रास कविताओं को। इसमें वो यूं कहते हैं कि ये जो कविताएं हैं, दूसरे भाग की कविताएं, वो समवाय सखा ढंग की कविता है। समवाय सखा। तो इनके समवाय सखा कौन थे? पंत जी। तो पंत जी के ढंग की कविताएं हैं ये सारी। पंत जी के ढंग की ये सारी कविताएं हैं। समवाय सखा मतः। ठीक है। और इसमें रस्व दीर्घ मात्रिक संगीत चलता है। ये कविताएं रस्व दीर्घ मात्रिक संगीत के साथ चलती है। और तीसरा भाग
सबसे इंपॉर्टेंट भाग तीसरा, स्वच्छंद कविता, यानी कि मुक्त छंद का प्रतिपादन निराला जी ने वैसे तो अनामिका में ही कर लिया था, लेकिन परिमल में जाकर वो और प्रतिष्ठित हो गया मुक्त छंद, है ना। तो परिमल की जब इन्होंने रचना की उस समय इन्होंने 33 पृष्ठों की भूमिका लिखी थी, 33 पृष्ठों की भूमिका, और उसमें इन्होंने स्वच्छंद छंद की, मुक्त छंद की जोरदार वकालत की, मुक्त छंद का खुलकर इन्होंने समर्थन किया। तो निराला जी खुद कह रहे हैं कि तीसरे भाग में मेरी वो कविताएं हैं जिनके कारण हिंदी में इसे सर्वाधिक कलंक का भाग मिला, यानी कि सर्वाधिक आलोचना हुई, सर्वाधिक कलंक का भाग मिला। दोस्तों, परिमल में 14 मुक्त छंद, 31 स्वच्छंद छंद, 31 स्वच्छंद, 30 प्रगीत है, इन 30 प्रगीतों में वापस 10 गेय गीत है, यानी गाए जा सकने वाले गीत है, 10 गेय गीत है। यानी कि अगर हम परिमल का पूरा हम काव्य रूप की दृष्टि से अगर देखें तो परिमल जो है काव्य कृति, उसमें गीत, प्रगीत, दीर्घ गीत, ये सभी मिलते हैं। दीर्घ गीत की कविता कौन सी है? यमुना के प्रति, यमुना के प्रति, और महाराज शिवाजी का पत्र, महाराज शिवाजी का पत्र, और लंबी कविता भी है इसमें परिमल में, वही पंचवटी प्रसंग, लंबी कविता काव्य रूप की दृष्टि से हम बात करें, लंबी कविता पंचवटी प्रसंग। दोस्तों, परिमल में अनामिका की 7 कविताओं को हूबहू लिया गया है। अनामिका में 9 कविताएं थी, तो परिमल में अनामिका की 7 कविताओं को हूबहू लिया गया। केवल सच्चा प्यार और लज्जित, जो कि अनामिका में संग्रहित है, उनको परिमल में शामिल नहीं किया गया। तो अनामिका में जब हमने पढ़ा था वो पूरा टॉपिक, उस समय मैंने बता दिया था 9 कविताएं, पूरा वापस बताने की जरूरत नहीं। केवल जो परिमल में संग्रहित है 7 कविताएं, सच्चा प्यार और लज्जित को छोड़कर, वो मैं आपको वापस बता देता हूं। अध्यात्म फल, अधिवास, माया, जलद और तुम और मैं, ठीक है। इसी तरह से पंचवटी प्रसंग, जूही की कली, ये सारी कविताएं इसमें संकलित है परिमल में, 7 कविताएं। इसके अलावा ये नहीं है कि केवल अनामिका की 7 कविताओं को ही इसमें डाल दिया गया और परिमल पूर्ण हो गए, ऐसा नहीं। और अनेक कविताओं को इसमें डाला है जो बड़ी प्रसिद्ध हुई, काफी चर्चित हुई थी। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूं बादल राग। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, हिंदी साहित्य के जितने भी अनुरागी हैं उन सबको पता है कि निराला जी का जो प्रमुख विषय है वो बादल, निराला जी की कविताओं का प्रमुख विषय है बादल। तो इनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है बादल राग, बादल राग, ठीक है। अन्य कविताओं की मैं बात कर रहा हूं, अनामिका से इतर, अनामिका की 7 कविताएं, अनामिका की 7 कविताएं प्लस अन्य कौन सी कविताएं, बादल राग, ये सारी परिमल में संकलित है, बादल राग, ठीक है। और कौन सी कविता, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। और कौन सी कविता इसमें संकलित है, यमुना के प्रति, यमुना के प्रति, ठीक है। और महाराज शिवाजी का पत्र, महाराज शिवाजी का पत्र। इसके अलावा विधवा, भिक्षुक,
तो दोस्तों ये सारी कविताएं इसमें संकलित है और सारी कविताएं बड़ी ही प्रसिद्ध हुई। एक एक कविता की हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों परिमल की जो इन्होंने भूमिका लिखी थी वो 23 पृष्ठों की भूमिका थी और उस 23 पृष्ठों की भूमिका में वो मुक्त छंद का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं हिंदी साहित्य का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए। तो मैं यहाँ एक लिख देता हूं यहाँ पर, परिमल की भूमिका, परिमल की काव्य कृति की भूमिका में 23 पृष्ठों की भूमिका में यह बात लिखी गई थी। मनुष्यों की मुक्ति की तरह, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती, कविता की भी मुक्ति होती। मनुष्यों की मुक्ति है बंधन से छुटकारा पाना और कविता की मुक्ति है छंदों के शासन से अलग हो जाना। तो इतने जो मौलिक विचार जो यहाँ से पनपे थे मुक्त छंद के बारे में, पूर्ण रूप से मौलिकता और एक नवीनता हिंदी साहित्य में लेकर आए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसीलिए इनको युग दृष्टा कवि के रूप में माना जाता है, पहचाना जाता है। अब मैं बात करता हूं बादल राग कविता की, ठीक है। तो बादल राग जो कविता है ये इनकी सबसे प्रसिद्ध कविता बादल राग। और दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है, बादल राग जो है सबसे पहले तो ये बादल इनका प्रिय विषय, बादल के ऊपर वैसे पंत जी ने भी लिखा है, लेकिन पहले हम चर्चा कर लेते हैं इनकी, निराला जी की। तो बादल इनकी प्रिय, इनका विषय है बादल राग। इन्होंने 6 कविताएं लिखी इसके ऊपर, 6 कविताएं। बादल राग 1, देखो बादल राग की जो प्रथम जो कविता है उसमें मूसलाधार वर्षा का चित्र, वर्षा का नाद चित्र खींचा गया है। और इस कविता में निराला जी कहते हैं झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, झूम झूम मृदु गरज 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 घनघोर। ये इनकी काफी प्रसिद्ध पंक्ति। अब बात करते हैं पहले के बाद दूसरी, बादल राग का दूसरा भाग। बादल राग का जो दूसरा भाग है बादल राग 2, उसमें विप्लवकारी बादल, उद्दाम बादल, निर्बंध बादल, विप्लवकारी बादल, क्रांतिकारी बादल, विप्लवकारी बादल का चित्र इन्होंने खींचा। और इस विप्लवकारी निर्बंध उद्दाम बादल के चित्र में वो लिखते हैं, ए अटूट पर छूट टूट पड़ने वाले उन्माद, ए अटूट पर छूट टूट पड़ने वाले उन्माद। और वो इसी में कहते हैं गरजो विप्लव के नव जलधर, गरजो विप्लव के नव जलधर, नव जलधर। अब बात करते हैं हम तीसरे भाग, बादल राग का जो तीसरा भाग है उसकी हम बात करते हैं, नंबर 3। तीसरा जो इनका भाग है उसमें सिंधु के अश्रु का है बादल, सिंधु के अश्रु, साथ ही साथ सिंधु के अश्रु के साथ साथ धरा के खिन्न दिवस के दाह का, धरा के खिन्न दिवस का दाह। और एक और उपमान दिया है तीसरी कविता में, विदाई के अनिमेष नयन, विदाई के अनिमेष नयन। अब बात करते हैं हम चौथी,
देखो, बादल राग की जो चौथी कविता है उसमें बादल को मुक्त शिशु के रूप में बताया है और वो कहते हैं, बधिर विश्व के कानों में भरते हो अपना राग मुक्त शिशु। इसी प्रकार से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बादल राग कविता का जो 5वां भाग है, यानी 5वीं कविता है, उसमें बादल को उन्होंने ब्रह्म के रूप में बताया, यानी बादल में ब्रह्म की परिकल्पना की और वो कहते हैं, बने नयन अंजन। ब्रह्म की परिकल्पना करते हुए बादल को आंख का काजल बताते हैं, बादल को ब्रह्म की परिकल्पना करते हुए, तो वो कहते हैं बने नयन अंजन। छठी जो कविता है और अंतिम कविता बादल राग की अंतिम छठी कविता, उसमें क्रांति का दूत बताया है बादल को, जो कि सामंतों का विरोधी और किसानों का हित साधक है। तो इस प्रकार से ये 6 बादल राग की कविताएं हैं और ये 6 ही बादल राग की जो कविताएं हैं वो सारी की सारी विषम मात्रिक छंद में लिखी गई है। एक मैं ये बात आपको यहाँ बता दूं, इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है। बादल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का बहुत ही प्रिय टॉपिक है, प्रिय शीर्षक है। बादल शीर्षक से पंत जी ने भी कविता लिखी है, ये कम लोगों को पता है। 1922 में सुमित्रा नंदन पंत ने बादल शीर्षक से कविता लिखी थी। तो अब हम कंपैरिजन करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बादल राग कविता और सुमित्रा नंदन पंत की बादल कविता। बादल राग जो कविता है निराला जी की, वो ज्यादा उसमें सृजनशीलता है, कल्पनाशीलता है, उसमें ओज है, उसमें प्रवाह है। और पंत जी की जो बादल कविता है वो कोमल कांत कविता है, उसमें कल्पना का ज्यादा सहारा लिया गया है पंत जी की बादल कविता में। बादल राग कविता जो है वो पूर्ण रूप से सामंतों के विरोधी किसानों के हित साधक के रूप में है, जबकि पंत जी की जो बादल कविता है वो फैंसी पर आधारित है। यानी कि पंत जी की जो बादल कविता है उसमें बिखरे हुए चित्र नजर आते हैं, जबकि निराला जी की जो बादल राग है उसमें गूंथे हुए चित्र नजर आते हैं बादल राग में। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हम आगे बात करते हैं जागो फिर एक बार। तो पंत जी की आगे की, सॉरी, निराला जी की आगे की कविता है जागो फिर एक बार, काफी प्रसिद्ध है। इसमें 2 उद्बोधन परक कविता है, 2 उद्बोधन परक कविताएं हैं। वो कविताएं इस प्रकार है। अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार, खड़ी खोलती है द्वार। और आगे की पंक्ति क्या है? जागो फिर एक बार, खड़ी खोलती है द्वार, जागो फिर एक बार। दूसरी जो कविता है वो भारतीयों की विराटता और अपराजयता का द्योतक है और स्वतंत्रता का जोश पैदा करती है। दूसरी कविता जागो फिर एक बार की जो दूसरी कविता है वो स्वतंत्रता का जोश पैदा करती है और इसमें कहते हैं, समर में अमर कर प्राण, समर में अमर कर प्राण, महासिंधु से गीता है गीता। ये देखो, ये प्रसिद्ध पंक्तियां, गीता है गीता है, गीता है गीता है। स्मरण करो बार बार, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। ये देखिए, इसकी अगली पंक्ति है जागो फिर एक बार। अब हम बात करते हैं निराला की यमुना के प्रति कविता की, जो कि परिमल में संकलित है। तो यमुना के प्रति जो कविता है वो सांस्कृतिक पीठिका पर नवीन परंपरा का सूत्रपात करती है। महाप्राण निराला इस शीर्षक से एक पुस्तक लिखी थी गंगा प्रसाद पांडेय ने। तो जो गंगा प्रसाद पांडेय ने पुस्तक लिखी महाप्राण निराला शीर्षक से, उसमें उन्होंने
इसके बारे में कहा है, यमुना के प्रति कविता के बारे में, कि यह कृष्ण काव्य की एक मौलिक उद्भावना लेकर सामने आती है। तो यमुना के प्रति कविता को कृष्ण काव्य के प्रति मौलिक उद्भावना कहा गया है। यह प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और यह कथन किसने कहा है? गंगा प्रसाद पांडे ने। किसमें कहा है? अपनी पुस्तक महाप्राण निराला में कहा है। आगे मैं बात करूं शिवाजी, महाराज शिवाजी का पत्र। महाराज शिवाजी का जो पत्र है, यह कविता, यह वीर रसात्मक कविता है, नाम से ही जाहिर होता है। आगे हम जैसे और चर्चा करते हैं संध्या सुंदरी। संध्या सुंदरी कविता में सौंदर्यात्मक अंकन किया गया है और संध्या को मनुष्य का रूप देकर मानवीय क्रियाकलाप करवाए गए हैं। दिवसावसान का समय था। ये प्रसिद्ध पंक्तियां, गगन से उतर रही संध्या सुंदरी धीरे धीरे, तो ये प्रसिद्ध पंक्तियां संध्या सुंदरी काव्य कृति से ही ली गई है। आगे मैं बात करूं भिक्षुक और विधवा कविता की। तो भिक्षुक और विधवा जो कविता है, ये दोनों कविताओं, इन दोनों कविताओं में सामाजिक चेतना का स्वर मिलता है। दोस्तों, परिमल में संकलित विधवा कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन, दलित भारत की ही विधवा है। नेक्स्ट, अगली हम बात करते हैं भिक्षुक कविता की प्रसिद्ध पंक्तियां। वह आता दो टूक कलेजे की करता पछताता, पथ पर आता। अगली हम बात करते हैं संध्या सुंदरी कविता की प्रसिद्ध पंक्तियों की। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधीर, किंतु गंभीर नहीं है उनमें हास विलास, संध्या सुंदरी। तो ये दोस्तों जो तीनों कविताएं हैं, विधवा, भिक्षुक और संध्या सुंदरी, ये तीनों कविताएं मतवाला जो आप सभी इससे परिचित है, साप्ताहिक पत्रिका है, यह साप्ताहिक पत्र है जिसके संपादक स्वयं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और ये मतवाला जो पत्रिका है, यह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, कलकत्ता से। तो विधवा, भिक्षुक और संध्या सुंदरी, इन तीनों का ये तीनों कविताएं पहले मतवाला पत्रिका में छपी थी। और कब छपी थी? 1923 ईस्वी में तीनों कविताएं छपी। जो विधवा जो है वो तो छपी 27 अक्टूबर 1923 मतवाला में छपी, फिर परिमल में संकलित हुई। पहले मतवाला में छपी, उसके बाद परिमल में संकलित हुई। भिक्षुक जो कविता है वो कविता 17 नवंबर 1923 को मतवाला में छपी पहले, और उसके बाद परिमल में संकलित हुई। संध्या सुंदरी कविता 24 नवंबर 1923 को पहले मतवाला में छपी और उसके बाद परिमल में संकलित हुई। तो दोस्तों, इस प्रकार ये पूर्ण परिचय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो काव्य कृति है परिमल का, वो हमारे द्वारा दिया गया है। इसी प्रकार की सीरीज हम आपके सामने लाते रहेंगे। अगली सीरीज में हम गीतिका काव्य कृति लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अभी तक का हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है, जरूर लाइक कीजिए। हमें आपके लाइक और शेयर की सख्त आवश्यकता है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।